गीता में भगवान 18 अध्याय के 40 नंबर श्लोक में बताया कि संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो अर्जुन, ये सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ही व्याप्त है। तो अगर ये ऐसी बात है तो आगे के प्रश्न आएगा। उसके लिए एक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को कैसे समझेंगे, एक कहानी है। एक गांव में एक शिक्षक थे। वो रिटायर हो गए। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वहां जाकर के अपना पीएफ पेंशन के लिए जाकर के कहा। क्लर्क जो लोग हैं वो कुछ किया नहीं। एक दो ने कहा कि कुछ पैसा दे दोगे तो हो जाएगा। वो जो टीचर है बहुत ईमानदार थे। उन्होंने ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है पेंशन प्राप्त करना। उसके लिए मैं कैसे क्यों दूं। ऐसे करके रोज मगर जाते थे। एक दिन कलेक्टर आ गए तो सब डर गए। कहीं एक कंपनी में मैंने अभी वायरल देखा था, नोएडा के कोई अथॉरिटी की कंपनी में होंगे। उस ऑफिस में मैं फोटो भी देखा। कोई एक काम करने के लिए वाइफ एंड हस्बैंड गए। उसमें किसी ने भी उनको ना पियन ना क्लर्क चेयर भी दिया नहीं, खड़े रहे। आजकल तो सीसीटीवी है। तो जो मेन है सीईओ, उनको देखा कि खड़े हैं ये और ये लोग बैठे हैं काम कर रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं तो सुन नहीं रहे कोई। उनको किसी ने भी कुछ नहीं कहा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा वो लोग खड़े हैं, कोई चेयर नहीं पूछ रहा। आए सब लोग डर गए, खड़े हो गए। सीईओ आए, फिर कहा कि किसी ने भी आप लोगों ने चेयर दिया भी नहीं, पियन भी नहीं दिया। अब इन्होंने 3 घंटा खड़े रहा। आप लोगों को भी 3 घंटा खड़े खड़े काम करना है। और याद रखना सीसीटीवी मेरे पास है, कोई बैठ जाएगा तो वो सस्पेंड हो। बस कहते हैं उसमें कमेंट आया कि ऐसे अगर ऑफिसर्स होता हर जगह पर तो बढ़िया हो जाए। और कहते हैं कि बुजुर्ग है, आपको आप कुछ काम में आए हैं तो आपको बैठने के लिए बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही। कलेक्टर आ गए, क्या बात है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे कर तुरंत करो उनको। और वो टीचर को प्रणाम किया। तो आप कौन है, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो। कि सर आप पहचानता नहीं है, आप पीटी टीचर थे ना, ए आप एक टीचर थे। हाँ हाँ। एंड बाद में आप हेडमास्टर बने। हाँ। इतने साल पहले 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, मेरा नाम नीलमणि है। एक दिन मेरे पीटी टीचर ने यूनिफॉर्म नहीं था, थोड़ा गंदा था करके वो डांटा। और वो क्लास से स्कूल से निकाल रहा था। मैं बहुत गरीब था। बातें आप तक आई। आपके बेटे ने भी उसी क्लास में पढ़ता था, तो आपके स्कूल के क्वार्टर में तो रहते थे। तुरंत बेटे से एक कपड़ा मंगाया और मुझे पहना दिया। इसलिए ये तो पेंशन हो गया। मेरी एक इच्छा है, आप मेरी इच्छा को पूर्ति करना है।
वो तो खुश हो गए, एक तो पेंशन भी हो गया और एक स्टूडेंट ही कलेक्टर निकला। कि मैं जब कलेक्टर बना तो मैं आपको बहुत याद करता था कि मैं आपको एक ड्रेस देना चाहता हूँ, इसीलिए अभी मना मत करें, मेरे साथ कार में आइए और ड्रेस आपको लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने दिया। कहानी खत्म हो गया। ओके, और आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ मैं। अब ये तीन प्रकार के लोग हैं। एक है कलेक्टर, जो बिना इच्छा में कुछ देना चाहता है, उसको बोलते हैं सात्विक। ठीक है। और एक है जो क्लर्क है, बिना पैसा से काम नहीं करना चाहता है, उसको बैठाने के लिए भी नहीं दिया, वो है तामसिक। और ये जो शिक्षक है, उनके अंदर एक जिद है कि नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, उसको कहते हैं राजसिक। ठीक। तो हर कहानी में, हर घटना में ये तीन चीजें मिलेगी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अभी अगर प्रश्न है, अगर ऐसी बात है, सात्विक, राजसिक, तामसिक से सब कुछ कर्म करते हैं और तीनों ही बंधन है ना? हाँ, सात्विक भी बंधन ही है, राजसिक भी बंधन है। तो फिर मुक्त कैसे होगा मनुष्य? फिर तो मुक्त होगा ही नहीं। उसके लिए शंकराचार्य आगे के जो श्लोक है 41 जाने के लिए भाष्य करते हैं। सर्व संसार क्रियाकारक फल लक्षण सत्व रज तमो गुणात्मक अविद्या परिकल्पित समूल अनर्थ उक्त वृक्ष रूपकम रूपकल्पनया च ऊर्ध्वमूलम इति आदिना। क्या समझे? कहते देखो, ये संसार में सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण रूप में है, क्रिया, कारक और फल। क्रिया माने जो काम करता है, कारक माने करता, काम इसलिए करते हैं कि उसका फल मिले। ये तीनों ही सत्व गुण, रजगुण, गुणात्मक है। गुण का विस्तार है। तमो, सत्व रज तमो गुणात्मक और अविद्या परिकल्पित, अविद्या से बना हुआ है, कल्पित है। और अनर्थ रूप समूल, और ये बात 15 अध्याय में बताया गया है। वृक्ष के ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद, ये बताया गया है। फिर उसके लिए उपाय भी बताया गया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितम इति च उक्तम, ये भी बताया। अब एक शंका होती, खुद क्वेश्चन रख रहे हैं शंकराचार्य। तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्तौ प्राप्तायाम यथा तन्निवृत्ति स्यात् तथा वक्तव्यम। आप लोग दोनों दिख रहे हो ना? कौन कौन? अच्छा, तीनों। वेरी गुड, गुड बॉय। तो कहते हैं, अगर शंका ये होती है, अगर सब कुछ तीनों गुणों का ही है, तो संसार के जो कारण की निवृत्ति नहीं होगी। कारण संसार के कारण क्या है? अविद्या, वासना। और ये वासना तो बढ़ती जाएगी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम से करते रहेंगे। तब उत्तर दे रहे, नहीं नहीं नहीं, इसकी निवृत्ति के लिए उपाय है। सर्वच गीता शास्त्रार्थम उपसंहर्तव्य एतमद एव च सर्वः वेद स्मृति अर्थः पुरुषार्थम इच्छत विहि अनुष्ठीय इति एवं अर्थ च ब्राह्मण क्षत्रिय विषम इत्यादि आरभ्यते। क्या हो रहा है?
नहीं ना, वो अपना साउंड कर रहा है, और वो ना क्लास के बीच में ही करता है। और सडन सुना कोई आवाज आ रही, वो लोग डर गए कि कोई एसी से तो कुछ नहीं आया, और एसी तो चल नहीं रहा, वो प्लास्टिक की जो आवाज है भाई, इसीलिए ध्यान रखना। इसे भी अपना प्रवृत्ति न हो, कार्य न हो जो दूसरे को कष्ट दे। तो अभी क्या कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य? तो ये तो संभव नहीं है अगर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में सब पड़े रहते हैं। कहते नहीं बाबा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण विशिष्ट जो वर्णाश्रम बताया गया है, जो वर्णाश्रम है, उसको अगर कोई परिपालन करेगा, स्वधर्म पालन करेगा, तो कर्मयोग बन जाएगा, और आगे फिर चित्त शुद्धि, ये कहाँ क्या हो गया? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि अब जो टॉपिक है, ये बताना चाहते हैं कि स्वधर्म, सबका अपना अपना स्वधर्म पालन करेंगे, और भगवान को समर्पण करके तो चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध के बाद ज्ञान प्राप्त होगा। तो अभी 41 से लेकर के 46-7 तक ये चातुर्वर्ण बता रहे हैं। खुद भगवान अभी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, खुद भगवान अभी बता रहे हैं कि ये मैं बताने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैगुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, विषाम माने वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम वैश्य, ये तीनों को एक ही जगह रख लिया, शूद्राणाम को अलग लिया। तो इसलिए शंकराचार्य भी कहते हैं ये ऐसे क्यों किया? क्योंकि जो शूद्र है वो वेद के अधिकारी नहीं है। बाकी तीनों वेद अध्ययन के अधिकारी हैं। अब ये बाकी लगता है थोड़ा सा। देखो, शूद्र का अर्थ ये है जो तामसिक व्यक्ति है। जब तामसिक व्यक्ति है वो वेद पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वेद को पढ़ने के लिए अधिकार चाहिए, गुण चाहिए। इवन बाहर के एजुकेशन में भी है, मेडिकल पढ़ने के लिए, इंजीनियर जाने के लिए एक अधिकार चाहिए, क्वालिटी चाहिए। किसी मैट्रिक के बाद भी +2 पाने के लिए, +2 से +3 होने के लिए भी मिनिमम इतना परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज अगर नहीं है तो आप एडमिशन नहीं मिलेगा, 95% के बाद ही मिलता है कहीं कहीं स्कूल कॉलेज आदि। जहां तक मुझे याद है, एमफिल करने के लिए, जो एमएससी एमए के बाद एमफिल करते हैं ना डॉक्टरेट, तो एमफिल करने के लिए मिनिमम 55% होना चाहिए। लेक्चरर बनने के लिए आपके कोई सब्जेक्ट में 55% नहीं होने से आप बन नहीं सकते। फिर लेक्चरर बनने के लिए जो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है वो आप अधिकारी नहीं हो सकते। बाहर के एजुकेशन में सब, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है ना। यहाँ पर भी ऐसे, वेद को पढ़ने के लिए एक तो उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, फिर सत्व गुण होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए,
उसका जो अर्थ है, क्योंकि वेद में अनेक अर्थ है, परोक्ष अर्थ, इनडायरेक्ट मीनिंग है, उसको समझने के लिए सात्विक बुद्धि चाहिए। तो जिसके अंदर तामसिक बुद्धि है वो नहीं समझ सकता, बस यही अर्थ है। मगर उनके लिए भी कर्म है, अगर वो वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, वो कैसे फिर भगवान को प्राप्त करेंगे? तो भगवान बता रहे, भगवान कहते हैं चारों के लिए मैं बोल रहा हूं। शूद्र शब्द अलग जो किया केवल इतना ही है, उपनयन जो संस्कार है, क्योंकि संस्कार वही कर सकता है जो उसको कंटिन्यूटी रखे। उसको अगर दे दिया जाए संस्कार, वो कंटिन्यूटी कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आलस्य है, तामसिक गुण है, इसलिए वो अधिकारी नहीं, मना कर दिया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप, हे परंतप सुनो, कर्माणि प्रविभक्ता है, सबका ये चार लोगों के कर्म विभक्त किया गया है, अलग अलग कर्म विभक्त किया गया है। कैसे कर्म विभक्त किया गया है? स्वभाव प्रभव गुण, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा। अभी दो शब्द आए, एक है स्वभाव और एक है गुण। गुण हम जानते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। स्वभाव क्या है? तो स्वभाव का अर्थ बता रहे हैं। चौथा पैराग्राफ देखना, अथवा जन्मांतर कृत संस्कार, मिला? अथवा जन्मांतर कृत संस्कार प्राणिनां वर्तमान जन्मनि स्वकार्य अभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः। बस, स्वभाव क्या है ना? पूर्व जन्म के जो संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार अभी इसी जन्म में जो अभिमुख हो गया है, जो कार्य मन मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जो काम करने में शुरू कर दिया है, उसको बोलते हैं स्वभाव। और स्वभाव के अनुसार गुण है, स्वभाव प्रभवी गुण, गुण स्वभाव के अनुसार गुण उत्पत्ति का कारण है, स्वभाव ही उत्पत्ति का कारण है गुण का। ठीक, तो वो कहते देखो स्वभाव ही उत्पत्ति का कारण है, ये बताया। तो अब एक प्रश्न होगा, क्या खुद प्रश्न रख रहे हैं, ननु शास्त्र प्रविविक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां समादीनां कर्मणि कथम उच्यते सत्वादि गुण प्रविभक्तानि इति। कहते हैं ब्राह्मणादि वर्ण का जो सम दम आदि है, उन उनको ही शास्त्र के द्वारा विहित है, और वो बताया गया। फिर बीच में शास्त्र के द्वारा विहित ये बताया 17 चैप्टर में, तस्मात् शास्त्रो प्रमाणोक्तो कार्य कार्य व्यवस्थितो। तो शास्त्र प्रमाण बता रहे, और अभी क्या कहते हैं, गुणों के अनुसार प्रमाण बता रहे, गुण के अनुसार काम करते बता। तो शास्त्र के अनुसार करते हैं कि गुणों के अनुसार करते हैं? तो कहते हैं अरे बाबा, आंसर ये है, इसमें कोई दोष नहीं है, गुणों के अनुसार शास्त्र में वर्णन है, अकॉर्डिंग टू गुण वर्णन है। तो ब्राह्मण कौन है ना? कहते सत्व गुण ज्यादा है, रजोगुण कम, और तमोगुण बहुत ही कम है। गुरुदेव से समझाते हैं, सत्व गुण 80%, 15% रजस, 5% ओनली तामस इज इक्वल टू ब्राह्मण। जिसके अंदर सत्व गुण बहुत है, और सत्व गुण जानेंगे कैसे, वो सब लक्षण तो आएगा, पहले भी बताया गया था, शम दम आदि सब गुण है। रजस प्रवृत्ति बहुत कम है, संसार में है तो करना तो पड़ेगा। और तमस बहुत कम, जो केवल सोने आदि के लिए आवश्यक पड़ता है। क्षत्रिय कौन है ना? कहते हैं रजस 80% है, सत्व 15% है, और तमस 5% है। ये हो गया क्षत्रिय, जिसके अंदर रजस है, काम करने के जितने सब राजा है, मंत्री है,
पॉलिटिकल लीडर्स है, सोल्जियर्स है, सैन्य और राजस है। वो सत्वगुण होगा तो वो सैन्य नहीं बन सकता है। अब जैसे सियाचिन में रहेगा तो वहां बड़ा मुश्किल है, बर्फ ही बर्फ है, -30 तक चला जाता है, तो वहां पीना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर सात्विक ब्राह्मण है वो बोलेगा नहीं मैं तो पीऊंगा नहीं, तो फिर वहां रह नहीं सकते। इसीलिए कुछ कुछ तो जो नीचे नीचे है बनाए, ऊपर वाला नहीं है, नीचे है तो वो चल जाता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कुछ ऐसे 5% 10% होंगे पूरा टोटल मिलिट्री में ब्राह्मण होंगे, बिल्कुल नहीं खाता हूं। कुछ क्षत्रिय जाति में क्षत्रिय होंगे वो भी नहीं छूते होंगे, कुछ वैश्य भी होंगे वो भी नहीं छूते होंगे, कुछ शूद्र को वो भी बिल्कुल नहीं छूते। वो पूर्व जन्म का संस्कार, वासना, स्वभाव, इसलिए। और कुछ ब्राह्मण हैं वो खाते होंगे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जाति से ब्राह्मण हो गए मगर स्वभाव रजस है, तो क्षत्रिय हो गए। वैश्य क्या है? न वैश्य है, रजस रजस 80%, तमस 15%, सात्विक बहुत कम 5%। रजस तमस से ही चलता है। रजोगुण प्रधान, तमोगुण मिश्रित। अब रहा कौन? शूद्र। 80% तामस है, 15% राजस है, 5% सात्विक। कभी सत्संग में आ गए, कभी मंदिर आए, कभी कभार, तब वो अच्छा हो जाता है। या परिवार का कोई मर गए तो स्मशान वैराग्य हो जाता है, तो 5% का काम करता है, और ज्यादा राजस है, तमस। इसको बोलते हैं स्वभाव प्रभवे। अब भगवान कहते हैं समदम। अच्छा, एक कहानी है। अकबर को सूझा कि कैसे जानेंगे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। तो एक दिन शायद इसी श्लोक को पढ़ रहे होंगे, कैसे जाने। तो बीरबल को पूछा, मैं 4 प्रकार के लोगों को लाऊंगा और तुमको बताना है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ठीक है? सिर्फ मुझे पूछना पड़ेगा, वो लोग जो बताएंगे ना उसी से मुझे पता चल जाएगा। वेरी गुड। तो 4 प्रकार के आदमी को खड़ा किया, बाकी सब बैठे हुए मंत्रिमंडल। बीरबल ने पूछा एक को, स्टार्टिंग, राम के बारे में तुम क्या जानते हो, थोड़ा बताओ। उसने कहा राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि नाम का मिश्री, तो घोर घोर पी। बीरबल कहा कि अभी बता दो ये क्या है। हाँ, ये ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण है, उसको खाना पीना लड्डू आदि सब है, तो भगवान के साथ भी जुड़ रहा है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि नाम का मिश्री, तो घोर घोर पी। सेकंड को पूछा, बताओ राम के बारे में क्या जानते हो, राम के बारे में तुम वर्णन। राम नाम के ढाल, कृष्ण नाम तलवार, भव सागर के तरन को, हे गो सरल उपाय। पक्का भाई क्षत्रिय है, ढाल है, तलवार है। अच्छा, तीसरा, साहेब मेरा राम जी होगा बड़ा उदार, निस्वासर जप किए तो देता है कलदार। ये देना लेने का मामला है। साहेब है जो उनका नाम लेते हो तो वो ही देता है, तो ये कौन है?
वैश्य। अच्छा, दूसरा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। देखो मैं शूद्र है। वो पहले से बोल दिया जाति पाति मत पूछना, भगवान को जप कर और भगवान हो जाते हैं। तो बिल्कुल बता दिया, अकबर खुश हो गया था। बातों से ही पता चल जाएगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सक्रेटिस तो बोलते थे कि बातों से भी पता चल जाता है। शास्त्र में वर्णन है आगे भी 17 चैप्टर में, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक भोजन से ही पता चल जाएगा किस प्रकार के भोजन करते हैं। ये सात्विक, राजसिक हो गया। अभी नवरात्रि में इतना सब किया, अभी थोड़ा चटपटा खाएंगे तो जरा लगे। सात्विक 9 दिन था, अब चटपटा मैंने फिर राजसिक, मन राजसिक हो रहा। तो ब्राह्मण का लक्षण क्या है और क्षत्रिय का लक्षण क्या है, शुद्ध वैश्य का लक्षण क्या है, शूद्र का लक्षण क्या है, बता रहे हैं। ठीक है। समो दम तप शौचम शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। समः, मनोनिग्रह समः, इंद्रिय निग्रह दमः। जो मन का निग्रह है वो सम है, और जो इंद्रिय का निग्रह है वह दम है। तो सम और दम, ये लक्षण है। भगवान कहते हैं ये चतुर्थ 14 चैप्टर में बताया था, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। 14 के 5 नंबर श्लोक जाओ। निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमोप्ययम्। ये 3 प्रकार के ही गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। प्रकृति से संभव है, स्वभाव प्रभव गुण ही यहाँ बताया, वहां बताया था प्रकृति संभवा। अध्यात्म रामायण में भी वेद व्यासी बता रहे हैं, आदौ सवर्णा समवर्णिता क्रियाः कृत्वा समासादित शुद्ध मानसः समाप्य समाप्य तत्पूर्वमुपैति साधनम समाश्रयेत सद्गुरुम आत्मलब्धये। स्ववर्णाश्रम के वर्णित अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के जो वर्ण है उसके अनुसार जो वर्णन है, शुभाशुभ जो कर्म उन्होंने किया है और चित्त में समर्पण करके जब उसने कर्म किया तो शुभ कर्म पैदा होगा, शुभ कर्म नष्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक उनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो जो ज्ञान प्राप्त करके करने के लिए इच्छा होगी तो गुरु के पास जाए। देखो बताया क्या कि साधनम समाश्रयेत सदगुरु आत्मलब्ध है। सदगुरु के पास जाएंगे, उसको बोलते गुरु उपसद सती या गुरु उपसदना। किसके लिए जाएंगे? सिर्फ आत्मलब्ध है, जादू टोना के लिए, तंत्र के लिए, मेरे संपत्ति होने के लिए नहीं। आत्मज्ञान के लिए जो जाता है वो सदगुरु के पास जाता है, वो सात्विक है। यही मेथड है। अभी जो ब्राह्मण के लक्षण बताए आप देखना, 9 लक्षण है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लक्षण है, ज्यादा होता है। फिर आगे ना कम कम होगा। अर्थ क्या है?
जो ब्राह्मण है उसके पास ज्यादा सात्विक गुण रहता है। फर्स्ट है सम। सम माने क्या है? मनोनिग्रह। दम माने इंद्रिय निग्रह। तप, तपस्या का अर्थ है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये तपस्या बताया था 17 अध्याय के 19 नंबर श्लोक में जाइए। 17, 19, 17 अध्याय के 19। मिला? क्या पढ़ो? नहीं नहीं, वो नहीं, सॉरी। 14, 14, 14, 14 में जाओ। देव द्विजगुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तपस्या के ना 6 प्रकार के बताया था। शारीरिक, फिर वाचिक, फिर मानसिक, फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक। 6 प्रकार के तप। तप का ही ज्यादा बताया, बाकी सब 3 3 में डाल दिया। तो ये जो तप है, समाधमा तप। शौचम, शौचम माने बाह्य शौच और अभ्यंतर शौच। बाहर के जो शौच, अभी कोविड-19 होने के बाद शौचम क्या है थोड़ा समझ में आया। और ये जो क्लीनलीनेस, महात्मा गांधी ने इसी सदी में बताया था, और अभी सरकार आने के बाद और क्लीनलीनेस बताया गया है। और कोई कोई सब बोल रहे हैं कि कुंभ मेला में, पहले जो कुंभ मेला था प्रयागराज का, वो हर आधा किलोमीटर में लेट्रिन का ही होता था, गंदा होता था, साफ नहीं है। अभी इतना साफ रहता है। सो सफाई वाले हमेशा ही काम करते हैं। ऋषिकेश के एक स्वामी जी है ना, स्वामी चिदानंद जी महाराज, तो वो बोल रहे थे कि इतना हम लंगर खोल कर रखें कि इसे कर्मचारी कभी भी रात में भी आए, खाना उनको मिलेगा। वो इतना इतना काम कर रहे हैं। शौचम, सफाई। मन की सफाई, अभ्यंतर शौच। शौचम। शांति। शांति माने कोई आपको अपकार किया, कोई गाली दिया, कोई पीटा, अपमान किया, बस उसको माफ कर देना, वो शांति। क्षमा, क्षमा को ही शांति बोलते हैं। शांति। आर्जवम, आर्जवम माने मन की सरलता, अकुटिलता। ज्ञानम, वेद शास्त्र का ज्ञान है। विज्ञानम, वो जो ज्ञान है वो ब्रह्म आत्मा ऐक्य भावना को विज्ञानम। उनके पास ज्ञानम भी है और विज्ञानम है। आस्तिक्यम, अर्थात आस्तिकता है, शास्त्र वचन के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। आस्तिक्य भाव, ये है 9 लक्षण है। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। मनुस्मृति में भी बताया गया है ब्राह्मण के लक्षण क्या है। क्षत्रिय का भी लक्षण हम देखेंगे अभी। उससे जो ब्राह्मण का लक्षण वो पावरफुल कहानी है इसमें। विश्वामित्र, जिसका नाम था विश्वरथा, बाद में वो विश्वामित्र बने। तो विश्वरथा शिकार करने के लिए अनेक सैनिक को लेकर के चले थे। रात हो गई, वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। कोई मंत्री जाकर वशिष्ठ आश्रम को, कहा हुआ कि विश्वरथ राजा आए हैं।
और रात में रुक सकना जरूर। तो नंदिनी गाय को कहा उन्होंने, नंदिनी गाय ने व्यवस्था कर दिया रहने की और खाने की भी। तो आश्चर्य हो गया, इतना हजार हजार सैनिक के लिए एक वशिष्ठ ऋषि जो आश्रम में कुछ नहीं है, एक गाय के बल से सब कुछ कर दिया। तो उनके मन में आया इस गाय को हमें ले लेना चाहिए। तो जो सेनापति है उनको कहा कि जाके कहो। राजा ने कहा है कि ये गाय आपके पास नहीं रहना चाहिए, आवश्यक नहीं है, राजधानी में रहेगा तो बहुत काम आएगा। उन्होंने मना किया कि राजधानी में एक क्षत्रिय दुरुपयोग कर सकता है। ये जो गाय नंदिनी गाय मिली है ये केवल यज्ञ के लिए, मैं केवल एक सेवा करने के लिए कल मैंने दिया, मगर अपने लिए मैं व्यवहार नहीं कर रहा। वहां राजा अपने लिए कर सकता है। खबर आया, खुद आए और युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो उनके पास एक ब्रह्मदंड था, बस ब्रह्मदंड को ही खड़ा रख दिया और विश्वरथ के पास जितनी अस्त्र था, धनु खड़ग सब मारा, कुछ नहीं हुआ। और सैनिक लोगों को भी, सेनापति को भी कहा कि आक्रमण करो आश्रम, और नंदिनी गाय को ले चलो। बस वशिष्ठ ने कहा, हे नंदिनी माँ, अभी आप ही अपने को रक्षा करना। बस नंदिनी से अनेक सैन्य निकला, जिसके शरीर से टेंट आदि रहने की जगह निकला था, भोजन निकला था। तो अभी नंदिनी गाय ने बहुत सैनिक को निकाला, युद्ध भी हुआ, परास्त हो गए, ये भी हार गए। तब एक सुंदर श्लोक कहा कि क्षत्रियाणाम बलम तेज, ब्राह्मणानाम क्षमा बलम। पूछा विश्वरथ ने, मैं कैसे हार गया और आप कैसे जीत गए, बताइए क्या कारण है? मेरे पास बहुत ताकत है, फिर भी अब कुछ नहीं किया और जीत गए। तब कहा क्षत्रियाणाम बलम तेज, क्षत्रियों का जो बल है वो तेज है, ब्राह्मणानाम बलम क्षमा, जो ब्राह्मण के जो बल है वो क्षमा है। क्षमा माम भजते यस्मा गम्यताम यदि रोच्यते। ये क्षमा ही मुझे पसंद है, इसी के कारण संभव है। तब विश्वरथ ने धिक बलम च क्षत्र बलम, ये क्षात्र बलम धिक बलम, ब्राह्म बलम बलम बलम, ब्राह्मण बल ही श्रेष्ठ है करके उन्होंने अपना त्याग कर दिया। कितने तपस्या किया उन्होंने, महर्षि बने, ब्रह्मा खुद आकर को उनको दिया। इंद्र ने एक सुंदर, वो विश्वामित्र का सीरियल चलता था, तो उसमें इंद्र ने खीर दिया जो पी करके शक्ति प्राप्त किया। बीच में वो अप्सरा आ गई, कौन, हाँ, मेनका आ गई, और उससे एक कन्या भी हुई, उसका नाम है शकुंतला। फिर वैराग्य हो गया, मेनका भी चली गई और शकुंतला को छोड़ दिया। शकुंतला को फिर कण्व ऋषि ने रखा, नाम उसका शकुंतला कण्व ऋषि ने दिया। शकुंतला को जब मेनका छोड़ के चली गई, और ये तो चले गए हिमाचल, मेनका स्वर्ग चली गई, अभी अभी बच्चा पैदी हुई और रखे। तो धूप को रक्षा करने के लिए धूप पड़ता था उस लड़की के ऊपर। एक शकुंत, शकुंत माने सागुना, सागुन जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ईगल, ईगल को क्या बोलते हैं, ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गिद्ध, चील, शकुंत संस्कृत में। तो वो चील ने पेड़ के ऊपर रह करके अपने पंख खोल करके छाया दे रहा था। तो जो कान्व ऋषि देखा, क्या है,
एक लड़की पर छाया कैसे आ रही, ऊपर देखा कि चील है, तब नाम दिया शकुंतया लीयते पालयते इति शकुंतला। समझ में आया? शकुंतया माने चील के द्वारा जिसने पालित हुई है, चील जिसको रक्षा की है, उसका नाम है शकुंतला। अब विश्वामित्र महर्षि तक हो गए, मगर ब्रह्मर्षि नहीं मिला। ब्रह्मा बोले मैं दे तो देता हूं, मगर कंफर्म होगा जब खुद वशिष्ठ बोले। फिर भी वशिष्ठ के प्रति उनकी ईर्ष्या, इतना होने के बावजूद भी था। वशिष्ठ के 100 पुत्र को उन्होंने मार भी दिया, फिर भी वशिष्ठ के अंदर क्षमा थी। तब माफी मांगने लगे, गिर पड़े। वशिष्ठ बोलते ही नहीं थे ब्रह्मर्षि, जब माफी मांगने लगे कहा कि ब्रह्मर्षि उठिए आप, तब प्रसन्नता भी, खुश हुए, ब्रह्मर्षि बने। अब ये क्या है? क्षत्रिय गुण से है, क्षत्रिय थे मगर ब्राह्मण बने। ठीक है, ये जो गुण है, 9 गुण ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक गुण है, समझ लो ठीक से। मगर कोई क्षत्रिय है, इन गुणों को वो कोशिश करेगा तो उसके लिए निमित्त गुण बोलते हैं। स्वाभाविक गुण है और निमित्त गुण। निमित्त गुण माने क्या है? अपने आप में जो आया। एक होता है साधारण गुण, ठीक है, सामान्य गुण। और दूसरा होता है निमित्त गुण है। अर्थात 9 जो गुण बताया है, ये ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक गुण है। क्षत्रिय अगर वो चाहेगा तो वो उत्पन्न कर सकता है। ब्राह्मण के पास सात्विक गुण होने के कारण ये जो गुण है, ये बाकी सब जो गुण है वो साधारण है। बृहस्पति किसी पुराण में बताया, दया, क्षमा, अनसूया, शौच, अनायास, मंगल, अकार्पण्य, अस्पृश्यत्व, इस साधारण धर्म है। फिर अभी क्षत्रिय के क्या गुण है देखते हैं। क्षत्रिय के गुण पढ़ते हैं श्लोक। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा समझ लो टेक्निकल शब्द। एक है जाति जाति, और एक है मुख्य जाति, और एक है गौण जाति। अब ये अर्थ क्या है? मुख्य जाति माने जन्म से जाति, मुख्य नाम दिया गया, मुख्य जाति। जन्म जाति कैसे? जन्म से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना जाता है। गौण जाति माने गुणों के अनुसार, जैसे अब क्षत्रिय थे विश्वामित्र, बने क्या? ब्राह्मण। परशुराम ब्राह्मण थे, बने क्या? क्षत्रिय, क्योंकि वो चरु का चेंज हो गया। एक ऋषि थे ऋचिक, गाधी की एक पुत्र थी सत्यवती। तो ऋचिक की जो पुत्री सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते थे ऋचिक, ब्राह्मण थे, ऋषि थे। ऋचिक ने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। गाधी ने कहा कि श्याम वर्ण वाले, श्याम कान के वर्ण के घोड़ा मुझे 1000 लेके आओगे?
तो मैं दे दूंगा। उन्होंने वरुण भगवान को तपस्या किया, वरुण भगवान ने दिया, लेकर आए, तो खुश हो गए। सत्यवती के साथ विवाह किया। एक दिन सत्यवती माँ के घर में आई थी, ये भी आए थे, तपस्या कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, चारु व्यवस्था किया और मंत्र किया कि मैं शक्ति दे रहा हूं, जो पुत्र होगा तुम्हारा बहुत ही बलशाली पुत्र होगा। दादी की पत्नी मैंने सत्यवती की माँ जानी, उन्होंने कहा कि तुम तुम्हारे पति को, हमारे दामाद को बोलो मेरे लिए भी चारू करे। ठीक है, उन्होंने 2 चारू किया, एक बेटी के लिए, मैंने उनके पत्नी के लिए, और उनके सास के लिए, दादी की पत्नी के लिए। कहा कि स्नान करके आओ। गाधी की पत्नी ने, अर्थात ऋषि की सास ने सोचा मेरी बेटी के लिए जो जो चारू रखा होगा ना बहुत अच्छा वाला होगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी है। उन्होंने उसको खा लिया और कहा कि बेटी ये वाला तुम्हारा है। उन्होंने लिया। ऋचिक को पता चला। कहानी इंटरेस्टिंग है ना। ऋचिक को पता चला। ऋचिक कहा कि गड़बड़ हो गया। क्या? तुम्हारे जो पुत्र होगा वो तो क्षत्रिय हो जाएगा, वो ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाएगा, और उनके जो है क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे करें, और क्रूर बनेगा। तो सत्यवती नहीं चाहती थी कि ऐसे, ना कुछ उपाय, ना उपाय है। तुम्हारा अगर पुत्र को तुम क्रूर क्षत्रिय नहीं देखना चाहते हो, तो पौत्र, बेटा का जो बेटा है उसको तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि चरु और ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक, राजी है। तो इन दोनों का जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि रेणुका के साथ विवाह किया था। जमदग्नि ब्राह्मण थे, क्षमा, सहस्र भाव को भी क्षमा किया था, और उन्हीं के पुत्र हुए परशुराम, क्योंकि चोरों के अदला बदले के कारण। और इधर क्षत्रिय का जो चोर दिया था माँ को, माने गाधी की पत्नी को, वो पुत्र हुआ कौन? विश्वामित्र, जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। समझ में आया? तो जाति जाति की दृष्टि, 3 देखा ना, एक जाति जाति, और एक है मुख्य जाति, और एक है गौण जाति। तो जो मुख्य जाति है वो जन्म जाति है, गौण जाति गुण के अनुसार जाति। अभी विश्वामित्र क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। परशुराम क्या बन गए? क्षत्रिय बन गए, ब्राह्मण होते हुए भी। और जाति जाति का अर्थ है कर्म के अनुसार, जो जैसे कर्म करेगा वो शूद्र है मगर कर्म ब्राह्मण का करेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। तो उसको कहते हैं जाति जाति, कर्मों के अनुसार। ठीक। चलो अब क्षत्रिय का देखते हैं। 43 ना। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च
क्षात्रम कर्म स्वभावजम शूरवीर शौर्य शौर्यम सूर के जो शक्ति है शौर्यम तेज तेजता प्रगल्भता दूसरे से न दबने का जो प्रभाव है धृति धारण शक्ति दक्षम दक्षता दक्ष भाव एफिशिएंसी बोलते हैं दक्षम युद्धे च अपि अपलायन युद्ध में बिल्कुल शत्रु के सामने करना भागना नहीं दानम देना योग्य पदार्थ को देना ईश्वर भाव माने शासन करना मास्टरी ऑटोमेटिक देखना एक वो मास्टर बन जाता है लीडर बन जाता है तो जानना उसके अंदर जैसे क्लासरूम में भी वो बोलता रहेगा वो लीडर हो जाएगा पॉलिटिकल में भी जो थोड़ा बोलता है कुछ बोलता है उसी को ही बना देते हैं ना देखते हैं कुछ बोलते हैं अच्छा चलो राज्यसभा में डाल दो बोलता रहेगा ऐसे स्वभावजम छात्र कर्म ये कितने हैं यहाँ पर 7 कम हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 तो ये उनके लिए स्वभाव है और ये क्वालिटी अगर किसी ने डेवलप कर लिया उसको बोलते हैं निमित्त है ठीक फिर वैश्य और शूद्र वो हम कल देखेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। कल गीता क्लास समापन होगा इसलिए गुरु दक्षिणा अ, कल कर लेंगे ऑनलाइन वाले भी गुरु दक्षिणा देना है तो आप कल दे सकते हैं अच्छा अ, छांदोग्य उपनिषद हम 19 तारीख से करेंगे ठीक है तो 15 तारीख तक कल तक क्लास है 16 तारीख हवन है 17 तारीख छुट्टी लुधियाना जा सकते हो 18वीं पंचकुला जा सकते हो ठीक है 19 तारीख को एक क्लास 19 20 21 22 23 24 24 तक आई थिंक छांदोग्य उपनिषद 6 चैप्टर समापन हो जाएगा 25 तारीख छुट्टी कर लेंगे 26 तारीख शिवरात्रि है ठीक है? और शिवरात्रि के लिए अभी सबको फोन करना पड़ेगा मीटिंग के बाद कर लेंगे 16 तारीख मीटिंग है उसके बाद